तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, है ना, हमने बायो शुरू किया है और इसी के साथ आज से आप लोगों की स्पोर्ट्स की क्लास शुरू होगी। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, जैसे हमने बायो स्टार्ट किया था, है ना। तो ये जो बायो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली ये प्री और मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ रहे हैं, है ना। आपका प्री का भी कंप्लीट कवर होगा और मेंस का भी कंप्लीट कवर होगा। ठीक है। तो जिसमें हम मतलब एनिमल किंगडम जो है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम देख रहे थे और वो हमारा कंप्लीट हो चुका है ना, कि जिनमें स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है उनको कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। सॉरी, जिनमें नहीं पाई जाती है और जिसमें पाई जाती है उनको कितने, टोटल 5 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है। इसी के आगे अब आज हम पढ़ेंगे क्या, हमारा पूरा एनिमल किंगडम कंप्लीट हो गया है शाम वाली क्लास में। इसी के साथ हमारा अब पादप जगत का देखेंगे, है ना। यानी कि जो प्लांट किंगडम है, तो उस प्लांट किंगडम को हम आज क्या करेंगे बताइए, देखेंगे। ठीक है। तो सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है। यहाँ से निश्चित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो हेडिंग डालेंगे। ठीक है। एक क्रम से पूरा बायो चल रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। इसके बाद हम डायरेक्ट अगला चैप्टर सेल, सेल में घुस जाएंगे, सेल डिवीजन में जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमारी ह्यूमन बॉडी में चले जाएंगे। फिर लास्ट में हमारे जो बॉटनी के कुछ 1 या 2 लेक्चर इंपॉर्टेंट बचे रहेंगे तो उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। प्लांट किंगडम। ठीक है। तो अगर प्लांट किंगडम को हम देखें तो मुख्य रूप से इसको कितने भाग में बांटा गया है बताइए, 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है। मुख्य रूप से इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका थैलोफाइटा या थैलोफाइट, थैलोफाइट। ठीक है। दूसरा है आपका ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और तीसरा है आपका टेरिडोफाइटा। तो जैसे अभी हमने देखा था कि जंतु के उसमें देखा था कि कैसे धीरे धीरे विकास होता है, कैसे कैसे मतलब जो है, तो आप जल से जीवन शुरू होता है और मानव तक कैसे पूरे बनते हैं। तो उसी प्रकार हम देखते हैं पौधे कैसे बनते हैं। ठीक है। तो जहाँ आपने जंतु में देखा कि हम उसका हेड देखते हैं यानी सिर देखते हैं, फिर बीच का उसका धड़ देखते हैं और फिर पेट देखते हैं, है ना। तो ये सब मेन एक स्ट्रक्चर रहता है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है। एनिमल किंगडम का। तो उसी तरह आप पेड़ में सोचिए, पेड़ में क्या होता है, तो पेड़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जड़ होती है जो नीचे की आपकी रूट होती है। ठीक है। फिर स्टेम यानी कि तना होता है और फिर उसके ऊपर लीफ होती है यानी कि आपकी पत्ती होती है। यानी कि जड़, तना और पत्ती। ठीक है। यानी कि रूट, स्टेम और आपकी लीफ, ये 3 होती है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये धीरे धीरे बनेंगी, जब पूरा कंप्लीट पेड़ बन जाएगा ना तो उसमें आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि आपको एनिमल किंगडम में सारी चीज़ें सबसे लास्ट स्टेज में दिखाई देती हैं। तो इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में हम सबसे पहले देखते हैं तो थैलोफाइटा। सबसे पहले हमारे जो पौधे बन रहे हैं, तो सबसे पहले कौन से पौधे बनते हैं, थैलोफाइटा बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि शुरुआती पादप जगत के प्रतिनिधि, है ना। शुरुआती पादप जगत के प्रतिनिधि मतलब क्या हुआ कि ये सबसे फर्स्ट प्लांट है ना, सबसे फर्स्ट प्लांट है ना। तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या बनता है बताइए, जड़, तना और पत्ती। ठीक है। तो इसमें जड़, तना और पत्ती नहीं होता है, यानी कि आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकेंगे, इसमें विभेद नहीं होता है ना। यानी इसमें आप डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट क्या है बताइए, नहीं कर पाएंगे। और ये शुरुआती जगत के आपके पादप होते हैं। शुरुआती जगत के पादप मतलब सबसे पहले जो पेड़ बन रहे हैं वो हैं ये, सबसे पहले जो पेड़ बन रहे हैं वो हैं ये आपके क्या, थैलोफाइटा। ठीक है। तो ये कहाँ पे होते हैं, तो ये जल में होते हैं। कहाँ पे होते हैं बच्चों, ये जल में होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, जलीय बोलते हैं। ठीक है। अगर हम देखें मुख्य रूप से हम देखें तो आप देखें तो इसमें आपके जो आते हैं वो आते हैं कवक, शैवाल और लाइकेन आते हैं। ठीक है। कवक हो गया, ठीक है, वो भी इसी में आता है, कवक, शैवाल, लाइकेन। ठीक है ना। कवक और शैवाल दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और सहजीविता का गुण दिखाते हैं। मतलब
शैवाल कवक को क्या करती है बताइए? भोजन देती है। और कवक उसको रहने के लिए क्या देता है बताइए? घर देता है ना? आगे फिर इनके बारे में हम एक एक के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे। शैवाल एक तरह से आपकी क्या होती है? काई होती है, ठीक है, काई होती है ना? और जहाँ पे काई होती है वहीं पे आपका क्या बनता है? लाइकेन बनता है ना? इसके और एग्जाम्पल अगर हम देखें थैलोफाइटा के, तो उनको क्या क्या नाम दिया गया है, ठीक है, इसके वर्गीकरण में, ठीक है। तो जैसे आपका अलवा, सर इनको इंग्लिश में कवच और शैवाल, मतलब हाँ, इनको इंग्लिश में क्या ठीक है, बोलते इसको फंगस बोलते हैं, ठीक है, हैं? इसको। ओके। और ठीक है शैवाल सर। को एलगी, ठीक है। ओके। चलिए, इसके जी और सर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आपका एक अलवा, अलवा नाम का पेड़ है, जो कि कहाँ पाया जाता है बताइए? समुद्र में पाया जाता है। इसी के साथ स्पाइरो गायरा, ठीक है, स्पाइरो गारा, ठीक है, ये भी कहाँ पाया जाता है? ये हिंदी इंग्लिश में सेम नाम रहेंगे, ठीक है। ये भी कहाँ पाया जाता है? आपका जल में पाया जाता है ना? इसी के साथ आपने चारा देखा होगा, ठीक है। तो चारा में आप एक चीज, इसे तो आप जरूर देखे होंगे, तो आप देखिएगा इसमें क्या, ना तो आपको जड़ देखने को मिलता है, ना तना देखने को मिलता है, ना पत्ती देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये किस में आएगा आपका बताइए? थैलोफाइटा में आएगा, ठीक है। थैलोफाइटा में ऐसी सभी चीजों को मतलब तैयार किया जाता है जो अपना क्या है बताइए? भोजन तैयार कर लेते हैं, है ना? इसी के साथ आगे चल करके इसमें बैक्टीरिया को भी डाल दिया गया। किसको डाल दिया गया बताइए? बैक्टीरिया, है ना, यानी कि जीवाणु को भी डाल दिया गया। और फंगस यानी कि कवक, ठीक है, फंगस यानी कि कवक को भी क्या कर दिया गया? इसी में डाल दिया गया। किसमें डाल दिया गया बताइए? आपके थैलोफाइटा में। किसमें डाल दिया गया आपके बताइए? थैलोफाइटा में इनको क्या है बताइए? डाल दिया गया, ठीक है। इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे सबसे पहले शुरुआती जगत के आपने देखा, थैलोफाइटा देखा, ठीक है। थैलोफाइटा के बाद अब पौधा और विकसित होगा, ठीक है। अब पौधा क्या होगा बताइए? और विकसित होगा, यानी और डेवलप होगा, यानी डेवलपमेंट की प्रोसेस चलेगी। तो डेवलपमेंट की प्रोसेस चलेगी तो अगली स्टेज का नाम इन लोगों ने क्या दे दिया है बताइए? ब्रायोफाइटा दे दिया है। क्या दे दिया है? ब्रायोफाइटा दे दिया है। अब हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ब्रायोफाइटा में मुख्य रूप से आप जो देखने को मिलता है यहाँ पे, तो इसमें जैसे जड़, तना और पत्ती के आधार पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ब्रायोफाइटा में, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में यहाँ आपको पत्ती और तना विकसित हो जाता है, लेकिन जड़ नहीं होती है ना? यानी कि यहाँ पे आपका जो पत्ती है और तना है, ये दोनों क्या हो जाएगा बताइए? विकसित हो जाएगा। पत्ती और तना यहाँ पे क्या हो जाएगी बताइए? विकसित हो जाएगी। लेकिन जड़ यहाँ पे विकसित नहीं होगी। जड़ जो है तो वो विकसित नहीं होगी। तो जड़ जो विकसित नहीं है, तो इसके कारण ये जड़ विकसित तो नहीं होती है, लेकिन हमें ऐसी प्रतीत होती है, ऐसी दिखती है कि ये कैसी है? इमेजनरी है ना, आभासी है। कि आपको आभास होगा कि जड़ है, लेकिन वो रहेगी नहीं, है ना? इसलिए इसे आभासी जड़ यानी मूलाभास जड़ कहते हैं। इमेजनरी रहती है। कैसी रहती है? इमेजनरी रहती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मूलाभास कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो, फिर उसके बाद हम मुख्य रूप से बात करें, ठीक है। तो इसमें पत्ती और तने क्या होते हैं बताइए? विकसित नहीं रहते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम भी इसमें एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। आपके जाइलम और फ्लोएम भी इसमें क्या रहेंगे बताइए? आपके एब्सेंट रहेंगे, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम भी यहाँ पे क्या रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि मतलब पत्ती और तना विकसित नहीं है। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, ठीक है। इसके अगर हम मुख्य रूप से एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जल और थल का जो संक्रमण क्षेत्र रहता है, तो वहां पे पाए जाते हैं। यानी हम मुख्य रूप से कह सकते हैं दलदली क्षेत्र में। कैसे? जो दलदली क्षेत्र रहते हैं, इसलिए ये कैसी प्रकृति के होते हैं बताइए? उभयचर प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसी के साथ हम अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसका एग्जाम्पल क्या है बताइए? मोसेस, है ना। क्लास के बाद आप गूगल करके ये पेड़ों को देख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मुख्य रूप से हम बात करें तो मोसेस है, ठीक है। मोसेस के बाद अगर हम बात करें तो रेकिया, मोसेस, रेकिया, ठीक है। और ये जो मोसेस है ना, तो आजकल इसका मतलब बहुत प्रचलन में है। आजकल इसका क्या है बताइए? गार्डन बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? मोसेस का गार्डन बनाया जा रहा है आजकल, ठीक है। मोसेस का गार्डन बनाया जा रहा है, ठीक है ना। और इसी के साथ आप देखेंगे रेकिया। क्या देख रहे हैं आप बताइए? रेकिया देख रहे हैं, ठीक है। दलदली क्षेत्रों में रेकिया जो है वो क्या है बताइए? पाया जाता है आपका, ठीक है।
फिर इसके बाद हम बात करेंगे तो अब पौधा क्या है और डेवलप होगा। अभी यहाँ पे क्या है बताइए, पत्ती और तना आपका डेवलप हो गया, पत्ती और तना डेवलप हुआ, लेकिन जड़ डेवलप नहीं हुआ। अब नेक्स्ट स्टेज आएगी तो डेवलपमेंट की प्रोसेस और ज़्यादा होगी। क्या होगी बताइए, डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या होगी बताइए, और ज़्यादा होगी। तो और ज़्यादा होगी तो फिर आपका अगला क्या आएगा बताइए, टेरिडोफाइटा। ये विकास का नेक्स्ट स्टेप है। अब इसमें आपको यहाँ देखने को क्या मिलेगा टेरिडोफाइटा में, तो टेरिडोफाइटा में आपको यहाँ पे यानी कि जो जड़ रहेगी, रूट रहेगी, और तना रहेगा, और जो पत्ती रहेगी, तीनों डेवलपमेंट हो जाएगी, तीनों आपको स्पष्ट रूप से अब यहाँ दिखाई देगी। ठीक है। अब जब ये विकसित हो जाएंगे तो ये विकसित होने के कारण यहाँ पे आपके जाइलम और फ्लोएम भी है ना। अभी आप जैसे देख रहे हैं कांस्टेबल का पेपर चल रहा है ना। तो काफ़ी सारे बच्चों का फ़ोन आया, तो बोले सर पादप वर्गिकी से यानी कि ये प्लांट किंगडम से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है। तो निश्चित रूप से देखिए बायो का ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपसे यहाँ से क्या है बताइए पूछी जा रही हैं। तो जाइलम और फ्लोएम। अब बात आता है कि जाइलम और फ्लोएम काम क्या करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम का काम बताते देता हूँ। तो जाइलम, जा से जाइलम है और जा से जड़। ठीक है। तो ये क्या करता है कि जड़ से मतलब ये जाइलम एक तरह का जाल रहता है। कैसा रहता है, एक तरह का जाल रहता है जो जड़ से पत्ती तक बिछा रहता है। जड़ से कहाँ तक बिछा रहता है, पत्ती तक बिछा रहता है। और ये क्या करता है कि जमीन से जल को और खनिज पदार्थ को उठाता है और कहाँ तक पहुंचाता है बताइए, पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है। जैसे आपको भी जब न्यूट्रिएंट्स का मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप लोगों को मैं अरे बताऊंगा। हाँ, ठीक है। लग गया लगाओ ना। देखिए माइक ऑफ कर दो पुष्पेंद्र, माइक ऑफ कर दो। जैसे जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा है ना, न्यूट्रिएंट्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, है ना, कि मानव बॉडी के लिए क्या क्या आवश्यक। ठीक है। एक सेकंड। रोहित जी जूम मीटिंग में आ जाइए, आप जूम में क्लास चल रही है रोहित जी। हाँ। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो मतलब जाइलम क्या करता है कि मतलब एक पौधे को जो भी खनिज लवण की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो उन सबको क्या करता है बताइए, वहाँ से नीचे से मिट्टी के पास में से लेता है और उन खनिज पदार्थों को पत्तियों तक और पेड़ तक पहुँचाता है, और साथ ही वहाँ से जल को पहुँचाता है। ठीक है। अब फ्लोएम क्या करता है, अब जैसे ही जल कहाँ पहुँच जाएगा बताइए, पत्तियों तक पहुँच जाएगा, और पत्ती के पास क्या पहुँचेगा, साथ में सनलाइट पहुँचेगी। ठीक है। तो सनलाइट पहुंची और जल पहुंचा, और पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल। तो नीचे से जल पहुंचा, पत्ती के पास क्या है, क्लोरोफिल है, और सनलाइट ऊपर से आई। तो ये तीनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके खाना बना देंगे। और यही प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिसको आगे मैं इन डिटेल पढ़ाऊंगा, है ना। तो अब प्रकाश संश्लेषण हो गया। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, क्या बनता है बताइए, भोजन बनता है। क्या बनता है बताइए, भोजन बनता है। अब उस भोजन को क्या है बताइए, पेड़ पौधों के समस्त भागों में पहुंचाने का काम फ्लोएम। फ्लोएम मतलब होता है फ्लो, फ्लो करना। एक याद करने के लिए बता रहा हूं, कौन पहुंचाता है बताइए, फ्लोएम पहुंचाता है। तो इस प्रकार से जो जाइलम रहेगा वो क्या करेगा, जड़ से पानी ले जाएगा, खनिज लवण ले जाएगा, पत्तियों तक पहुंचाएगा, और फिर फ्लोएम उस बने हुए खाने को पूरे पेड़ में क्या करेगा बताइए, पहुंचाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वितरित करेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा, ठीक है, कि टेरिडोफाइटा के बारे में जाना, यहाँ जड़ तना पत्ती होते हैं। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं यहाँ पे, एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बता दूं यहाँ पे, कि फूल, फूल से बनता है फल, और फल से बनता है बीज। यानी कि फ्लावर, फ्लावर से बनता है आपका फ्रूट, फ्रूट से बनता है सीड। तो ये इसमें टेरिडोफाइटा में नहीं पाया जाता है। टेरिडोफाइटा में ये क्या है बताइए, नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो अब बात आती है कि पौधे, पौधे जो मतलब आपका जो निषेचन की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं बताओ। ठीक है। तो सामान्यतः क्या होता है कि एक फूल होता है, ठीक है, तो जो फूल रहता है तो उसमें जो सारी चीज़ें पाई जाती हैं तो उनसे ही इनकी ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है। उनसे ही ये वाली पूरी कंप्लीट प्रोसेस होती है। लेकिन अब यहाँ पे मतलब जो है तो फूल है ही नहीं। तो अब ये वाला काम कौन करेगा, तो ये वाला काम यहाँ पे पत्तियां करती हैं।
कौन करती हैं बताइए? पत्तियां करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा ये जो तीन कैटेगरी को हमने पढ़ा, ठीक है, 1 2 3, यानी कि 1 + 2 + 3, ये तीनों कैटेगरी को क्या नाम दिया गया है? क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी, इनको क्या कहते हैं बताइए? क्रिप्टोगेमी कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनमें आपके क्या है बताइए? फूल, बीज और पत्ती नहीं पाए जाते हैं, यानी कि फूल, बीज, पत्ती नहीं पाए जाते हैं, इन सभी में नहीं पाए जाते हैं, इन तीनों में नहीं पाए जाते हैं। पहले वाले में आपने देखा जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता है, थैलोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में पत्ती और तना पाया जाता है लेकिन जड़ नहीं। लेकिन लास्ट वाले में जड़, तना, पत्ती तीनों पाया जाता है, लेकिन इन तीनों कैटेगरी में फूल, फल, बीज नहीं पाया जाता है। तो फूल, फल, बीज नहीं पाया जाता है, इस आधार पे इन तीनों को बोल दिया जाता है क्रिप्टोगेमी। क्या बोला जाता है? क्रिप्टोगेमी। अब इसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेज, यानी कि चौथी और पांचवी। नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। तो अब आपकी आएगी नेक्स्ट स्टेज, यानी कि चौथा और पांचवा टाइप, ठीक है। तो जो चौथा टाइप है इसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, हिंदी में इन्हें कहेंगे नग्न बीज, है ना, लेकिन प्रचलित नाम क्या है? जिम्नोस्पर्म, नग्न बीजी, ठीक है। और पांचवा है आपका एंजियोस्पर्म, है ना, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? आवृत बीजी। आवृत बीजी। अब कहानी आती है कि इसके आगे और डेवलप होगा, जब और डाला और ज्यादा डेवलप होगा, है ना, तो जिम्नोस्पर्म, है ना। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, तो इसमें क्या कहते हैं, मतलब जो आपका फूल है ना, फूल, ठीक है, तो मतलब जो बीज रहता है ना, वही आपका यहाँ पे क्या है बताइए? फूल है। यानी ये फल के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ओपनली रहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हम बोले, ठीक है, तो जैसे अगर आपका फल है, ठीक है, तो वो नहीं बनता है, फल आपका नहीं बनता है। यानी कि जो फूल है, फ्लावर है ना, वही आपका क्या बन जाता है? सीड बन जाता है, यानी कि बीज बन जाता है। आपने बहुत सारे सोपत्ती वाले गार्डन में जो रहते हैं, जैसे वो जो ताड़ का पत्ता का रहता है, उसके बीच में आपको अनानास टाइप का एक निकला हुआ दिखाई देता है, तो वही क्या है? आपका जिम्नोस्पर्म है। गार्डन में जितने भी फूल पत्ते वाले पाए जाते हैं, तो इसमें क्या प्रोसेस होती है देखो, इसमें क्या बनता है? जो आपका मतलब फूल जो है फल में कन्वर्ट नहीं होता है, वो डायरेक्ट बीज रहता है। मतलब डायरेक्ट इसमें कौन सी अवस्था आ जा रही है? आपकी सीड की अवस्था आ जा रही है। यानी कि डायरेक्ट क्या बन जा रहा है बताइए? आपका मतलब जो है तो सीड बन जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब ये कैसे होता है, तो इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ सामान्यतः, है ना। यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बीज बनने की क्या प्रक्रिया होती है, ठीक है। और एंजियोस्पर्म क्या होता है समझो, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म वो होता है कि यहाँ पे फल, फल के अंदर ही क्या होता है? आपका बीज होता है, फल के अंदर बीज होता है। जैसे इसका मैं एग्जांपल दूं तो क्या हो गया? आपके अमरूद हो गया, अमरूद के बाद आपका एप्पल हो गया, ठीक है ना। ऐसे जितने भी हैं, अमरूद हो गया, एप्पल हो गया, टमाटर हो गया, तो जिनमें अंदर बीज रहते हैं, जिसमें अंदर बीज रहता है, यानी फल के अंदर बीज रहता है, वो आपके क्या कहलाते हैं बताइए? एंजियोस्पर्म होते हैं। अब इसको भी, एंजियोस्पर्म को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। एंजियोस्पर्म को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें सिंगल सीड होता है और जिसमें डबल सीड होता है। सिंगल सीड और डबल सीड, है ना। सिंगल सीड को हिंदी में क्या कहते हैं? एक पत्र बीजी, सिंगल सीड। और डबल सीड यानी द्विपत्र, यानी दो बीज रहेंगे इसमें, ठीक है, द्विपत्र बीजी, ठीक है, क्लियर है ना। तो एक पत्र जी मतलब बीजी, यानी जहाँ पे एक पत्र बीज हो, यानी कि जहाँ पे सिंगल सीड हो। तो सिंगल सीड आपने ऐसे क्या क्या देखा है बताइए? तो ऐसे सिंगल सीड क्या है बताइए? बहुत सारे होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है सिंगल सीड? अगर हम बात करें ऐसे सिंगल सीड की, तो बहुत सारे मतलब जो है तो सिंगल सीड होते हैं। हम बात करें तो जैसे चावल हो गया, तो चावल क्या है बताइए? आपका सिंगल सीड है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मतलब जहाँ पे आपको सिंगल दाना दिखे, गेहूं हो गया, है ना, चावल, गेहूं, ठीक है। उसी तरह जिसमें दो बीज होते हैं, तो दो बीज किस किस में होते हैं? आपने देखा है चना, चना को छीलोगे तो दो रहेगा। जैसे अभी मटर खा रहे हो, मटर को छीलोगे तो दो रहेगा, ठीक है। तो जैसे वो डबल सीड रहेंगे, ठीक है।
अब हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस क्या है, इसमें बीज बनने की प्रोसेस में आप लोगों को थोड़ा सा क्या है बताइए, बता देता हूँ, है ना। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म समझ गए ना, इसमें डायरेक्ट फूल से बीज बन जाता है ना। कैसे बनता है समझिए, एक सामान्य प्रोसेस बोलूँ मैं तो ये आपके फूल के अंदर वाला भाग हो गया, क्या फूल के अंदर वाला भाग हो गया। अब इसकी मैं बात करूँ यहाँ पे अंदर, ठीक है। तो ये जो ऊपर ऊपर वाला आपका यहाँ ये जो नीचे वाला बड़ा पोर्शन है, इसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं या ओवरी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय। फूल के बीच वाले भाग को मैंने ले लिया है जिसे ओवरी ओवरी या अंडाशय कहते हैं, ठीक है। अब इसी अंडाशय में यहाँ पे जो रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो रहते हैं ये बीजांड रहते हैं। क्या रहते हैं, बीजांड रहते हैं। अब परागकण बाहर से आता है, बाहर से परागकण आता है, इसके अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। और जैसे ही अंदर प्रवेश करता है निषेचन की क्रिया होती है। तो यही जो अंडाशय है कंप्लीट, तो ये अंडाशय यानी कि फूल के बीच वाला भाग कहलाता है। फूल के बीच वाला ओवरी, यही किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी के अंदर जो बीजांड उपस्थित रहते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इसको मैं डिटेल में बॉटनी के लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा सारे नॉमेनक्लेचर के साथ, है ना। तो अब देखिए, तो जहाँ ये फल में क्या हो गया बताइए, यहाँ पे फल में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो अब ये जो मतलब जो फ्रूट में ये पूरा कंप्लीट ये जो परिवर्तित हो गया, तो यही आप क्या क्या है बताइए, एंजियोस्पर्म हो गया, ठीक है। और यही फल आगे चल करके बीज में बनता है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है ना। अगर हम यहाँ पे प्रोसेस करें जिम्नोस्पर्म में, ये तो एंजियोस्पर्म की प्रोसेस हो गई। अब जिम्नोस्पर्म में क्या होता है समझिए, तो जिम्नोस्पर्म में जैसे मान लो ये आपका क्या है बताइए, फूल है। और ये फूल क्या, ये जो बीच वाला हिस्सा है, ठीक है। तो अब यहाँ पुष्प का जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है। तो धीरे धीरे पुष्प इसको क्या कर लेता है, पैक कर लेता है, ठीक है। और सामान्य स्थिति में फल बन जाता है, कहाँ, एंजियोस्पर्म में, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि ये जो है, तो ये आपका जो है, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट मतलब ये ऐसा रहता है, इसके आगे की स्थिति यहाँ पे नहीं जाती है। तो ये क्या बन जाता है बताइए, ये आपका आप अक्सर आपने देखा होगा ऐसा निकला हुआ रहता है। तो यानी कि ये फल नहीं बन रहा है, ये फल नहीं बनता है, ये पुष्प ही रहता है और डायरेक्ट किस में, ये बीज में कन्वर्ट हो जाता है, किस में, बीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका क्या होता है बताइए, जिम्नोस्पर्म। यानी कि इसमें सारी क्रियाएं होती हैं, लेकिन इसका अंडाशय जो है ना, ये अंडाशय जो है ना, ये फल में कन्वर्ट नहीं होता है, डायरेक्ट बीज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इसका अंडाशय जिम्नोस्पर्म का अंडाशय फल में कन्वर्ट नहीं होता है, बीज में कन्वर्ट हो जाता है ना। किस में कन्वर्ट हो जाता है सर बताइए, बीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ पूछिए। सर इसमें सूरजमुखी है एग्जाम्पल इसका? नहीं नहीं नहीं, सूरजमुखी इसका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोग को व्हाट्सएप के ग्रुप में फोटो भेजूंगा, है ना, जितने ही प्रकार के होते हैं वो सारी चीजें भेजूंगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या बताइए, पादप वर्ग की था। पादप वर्ग की मतलब समझ रहे हैं, ये प्लांट किंगडम था। प्लांट किंगडम का पूरा क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, एग्जाम में पहला क्वेश्चन आता है कि बताओ क्रिप्टोग्रेमी। क्रिप्टोग्रेमी यानी शुरू के जो तीन थे, कौन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो इसमें इसमें जनन का काम कौन करता है, तो वहां फूल होते ही नहीं है, तो कौन करता है वहां पे बताओ, पत्तियां काम करती हैं ये, ठीक है। फिर पूछता है कि जो आपका प्लांट किंगडम है, तो इसमें उभयचर कौन है, यानी जो जल थल में दोनों रहते हैं, तो कौन है, ब्रायोफाइटा है। फिर पूछता है कि जिसमें इमेजनरी जड़ किस में दिखती है, तो किस में, ब्रायोफाइटा में। जड़ होती नहीं है लेकिन इमेजनरी जड़ दिखती है, यानी कि मूलाभास जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद शुरू की जो तीन कैटेगरी हैं, उन्हें हम क्रिप्टोगेमी कहते हैं। ये पुष्प रहित होते हैं, यानी फ्लावरलेस होते हैं, इसमें फ्लावर नहीं होता है। लेकिन चौथी और पांचवी कैटेगरी में क्या होता है, फ्लावर होता है। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर डायरेक्ट बीज में कन्वर्ट हो जाता है ना। जबकि एंजियोस्पर्म में फ्लावर बनता है, क्या बनता है बताइए आपका, वह फ्रूट बनता है, और फ्रूट के अंदर क्या होता है, बीज होता है ना। तो इस प्रकार से पूछता है क्रिप्टोग्रेमी कैसे होते हैं, तो ये पुष्प रहित होते हैं, इनमें फ्लावर नहीं होता है। और बात के जो चार और पांच यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो हैं आपके, तो ये पुष्प सहित होते हैं, यानी कि इसमें फ्लावर होता है। तो मुख्य रूप से ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या करता है, पूछता है।
है ना। तो ये आपका आज का बायो का जो सेकंड चैप्टर है, एनिमल किंगडम के बाद प्लांट किंगडम, ये भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम कल क्या देखेंगे बताइए, सेल देखेंगे, ठीक है। चलिए अब ये मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, इसके बाद अब एक दूसरी लिंक जनरेट कर रहा हूँ जो ग्रुप में भेज रहा हूँ, उसमें आप जुड़िए। तो वहाँ पे अब हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स यानी कि खेल। तो 5 मिनट का ब्रेक है और 5 मिनट के बाद आपकी एक लिंक मिलेगी ग्रुप में, और बाकी जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उनको सबको मैं पर्सनल भेज रहा हूँ, ठीक है। चलिए।